तो जब आपका पेशेंट फर्स्ट एंटर करता है तो पहला चीज क्या देखना है? गेट एंड पोस्चर, जो आप कल पढ़ लियो, समझ लियो ना। फिर भी रिवीजन के लिए मैं बताता हूँ, जब पेशेंट कैसे वॉक करके आ रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है, कैसे बैठ रहा है, कि बैठते समय उसको स्टिफनेस लग रहा है कि लंगड़ा करके ड्रैगिंग ऑफ लिम्स, पैर लंगड़ करके आ रहा है, या हेस्टिनिटी बहुत तकलीफ से आ रहा है। दैट इज गेट इट, ये समझ लें। उसके बाद आता है सेकेंड पोर्शन, क्या देखना है उसका? फेशियल एक्सप्रेशन। सेकेंड क्या आता है? फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है? अंदर का आईना है, अंदर में कोई भी कैसा है व्यक्ति, कैसा है वो फेस से आप पहचान जाओगे, वो बहुत जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? विंडो इनटू द पेशेंट इनर स्टेट। अंदर का वो खिड़की है, झांकना है, आईना है। द फेस इज ओपन मोस्ट एक्सप्रेसिव पार्ट ऑफ द बॉडी इन होम्योपैथिक। वी आर ट्रेन टू रीड द फेस फॉर इमोशनल है, मेंटल है एंड फिजिकल क्लूज। ये तीनों का क्लू अपने को चेहरा से मिल जाता है। इट रिवील्स द स्टेट ऑफ माइंड, हाइडन सफरिंग और डिस्पोजिशन इवन बिफोर द पेशेंट स्पीक्स। पेशेंट जैसे बात बोलेगा उसके अंदर की बातों को वो एक्सप्रेशन प्रकाश करेगा। जैसे चेहरे के भाव रोगी की आंतरिक स्थिति की झलक रहता है। चेहरा अक्सर शरीर का सबसे बड़ा अभिव्यक्तिपूर्ण हिस्सा रहता है। होम्योपैथिक में हमें चेहरे को भावात्मक, मानसिक और शारीरिक संकेतों के लिए पढ़ना सिखाया जाता है। ये मन स्थिति छुपे हुए कष्ट को, स्वभाव को उस समय भी प्रकट कर सकता है जब रोगी कुछ कह नहीं पा रहा है। ठीक है। अब फेशियल एक्सप्रेशन में हम क्या क्या ऑब्जर्व करें, क्या क्या चीज को देखना चाहिए? Does the face show sadness, fear, anxiety, and anger in the expression of blank, tense, alert, vacant, or confused? Are there involuntary movements such as the twitching? Does they appear pale, flushed, sweaty, puffy, and asymmetric rigidity and expression? Asymmetrical है। क्या देखना है? चेहरे पर उदासी, डर, चिंता और गुस्सा नजर आ रहा है कि नहीं? क्या देखना है? पहला स्टेप कि चेहरे पर उदासी है, डर है, चिंता है और गुस्सा नजर आ रहा है क्या? सेकंड हो गया, उसका भाव शून्य, तनावपूर्ण है या शांत है, सतर्क रहे या खाली या भ्रमित है, कंफ्यूजन है। क्या कोई अनैच्छिक हरकतें जैसे झटके आना, ऐंठन आना, हाथ कांपना, ये कांपना, कोई अनैच्छिक कोई एक्शन हो रहा है? क्या चेहरा पीला, लाल, पसीने से तर या सूजा हुआ लग रहा है? क्या भाव में कोई असामता और जकड़न दिखाई दे रहा है? कोई अंग छोटा, कोई बड़ा, ऐसा कुछ दिख रहा है? एसिमेट्रिकल दिख रहा है, जो कि सिफ्लिनियम के पास पहुंच सकते हो जल्दी से। ठीक है। अब क्या देखना है? फेशियल एक्सप्रेशन रेमेडीज। सैडनेस विथ वीपिंग एक्सप्रेशन अगर लेके आता है तो क्या सोचना है? फेस पेल एंड टीयरफुल, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। आंख से उठा के बात नहीं करता है, आपके आंख से हाथ मिला के बात नहीं करता है, आंख नीचे झुका हुआ रहता है। दैट इज द नेचुरल म्यूट फॉर साइलेंट ग्रीफ एंड रिजर्व फॉर इमोशनल स्टेट। दूसरा क्या होता है? इग्नेशिया विद साइंग एंड सडन सर्विंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी मूड्स। ये दो मेडिसिन है जो आंख से मिला के बात नहीं कर सकता है, तो इजीली पहचान सकते हो। ठीक है। रोने वाले भाव के साथ उदासी, चेहरा पीला, आंसू भरा, नजर मिलाने से बचना। नेक्टरम्यूट चुपचाप दुख सहने वाले, अपने भाव को भीतर छिपाने वाले व्यक्तियों के लिए नेक्टरम्यूट है। उसी तरह इग्नेशिया है, गहरी सांस लेने वाली, आहें भरने वाला, अचानक रो पड़े और विरोधाभास मूड के साथ होने वाली उदासी के लिए है। समझ में? अब पेशेंट आता है एंशियस, रेस्टलेस, फेस विद ड्रैपिंग आईज, looks around the nervousness, expression of fear. होता है आर्सेनिक एल्बम, एंजाइटी स्पेशली अबाउट हेल्थ एंड रेस्टलेसनेस। आपको चेहरा देखने से पता चल जा रहा है, आपको आगे पूछने की दरकार नहीं पड़ रही। एक्यूरेट नेपलेस, सडन इंटेंस फियर, पैनिक ऑन द फेस। चिंतित, बेचैन चेहरा, इधर उधर की घूमती हुई आंखें, घबराहट, चारों तरफ देखना, चेहरे पर डर का भाव। आर्सेनिक एल्बम के अंदर खासकर स्वास्थ्य को लेकर चिंता, बेचैनी और फिक्र।
अपने बीमारी के लिए बहुत चिंतित रहता है। आप चेहरे देख के ही आर्सेनिक पर चले जा सकते हो। एकोनाइट भी अचानक उत्पन्न वाले तीव्र पर चेहरे पर दहशत के लिए भाव रहेगा। अब इरिटेबल और एंग्री एक्सप्रेशन, स्कॉलिंग, क्लीन जॉ एंड नैरोड आई। नेक्स्ट होगा इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव, स्पेशली टू नॉइज एंड लाइट। नॉइज एंड लाइट बोलेगा आप थोड़ा आवाज़ कम करेंगे, बोले आवाज़ बंद करो, आपको बोलेगा रूम में आवाज़ आ रहा है, इससे आप पहचान सकते हैं। जब स्पेशली इन चिल्ड्रन द चीक रेड एंड अदर पेल, एक चीक रेड रहेगा दूसरा पेल रहेगा। चिड़चिड़ा या गुस्से वाले भाव तनी हुई रहेगी, आंखें जबड़े भींचे हुए रहेंगे, आंखें सकड़ी रहेगी, छोटा रहेगा। नेक्स्ट भूमिका चिड़चिड़ापन, अत्यधिक संवेदनशील की विशेषकर तेज आवाज और रोशनी के प्रति अभिसंधित। केमिला खासकर बच्चों में एक गाल लाल दूसरा पिलाई पड़ना, समझ में आया? तो ब्लैंक और इंडिफरेंट एक्सप्रेशन, नो विजुअल इमोशन, फिक्स्ड गेज एंड एब्सेंस ऑफ विटलिटी, कोई ऐसे चेहरे में कुछ दिख नहीं रहा है। फॉस्फोरिक एसिड, इमोशनल बर्न आउट, इंडिफरेंस। ओपियम, स्टूपर, वैकेंट लुक, एज इफ डिस्कनेक्टेड, इसको हिंदी में समझते हैं। चुपचाप और उदासीन भाव लेके आया हुआ है, कोई स्पष्ट भावना नहीं है, स्थिर दृष्टि, जीवंतता का अभाव। फॉस्फोरिक एसिड, भावात्मक थकावट और उदासीनता। ओपियम, अचेत अवस्था, खाली दृष्टि, जैसे संपर्क टूट गया है किसी से, चुपचाप ऐसा बैठे रहेंगे जैसे किसी से मतलब नहीं है। दूसरा आ गया फेशियल ट्विचिंग और डिस्टोर्शन, अनकंट्रोलेबल फेशियल मूवमेंट और नर्वस टिक्स, that is erythemas, twitching, wrinkles, nervous excitement, shina, especially in children with worm troubles and irritability. चेहरे में ऐंठन होना, विकृति होना या आड़े टेढ़े होना, आड़े टेढ़े हिलना, अनियंत्रित चेहरे की हरकत, न्यूरोलॉजिकल झटका आना, एगारिकस मस्कस, चेहरे की ऐंठन, अजीब भाव और तंत्रिकीय उत्तेजना, सीना खासकर बच्चों में कृमि की समस्या से चिड़चिड़ापन के साथ। तो देखने से ही आप एगारिकस पर जा सकते हो, सीना पर भी जा सकते हो, ठीक है। इसका अंडरस्टैंडिंग वी ऑब्जर्वेशन इन होम्योपैथिक फेशियल एक्सप्रेशन, प्लीज वॉच दिस वीडियो। हमने एक बनाया है इसको, Facial expression. My first observation in the homeopathic clinic vertical bar, Dr. Dioshlock Sharma. Namaste, I'm Dr. Dioshlock Sharma and welcome to my homeopathic clinic. Facial expression. My first observation in the homeopathic clinic vertical bar, Dr. Dioshlock Sharma. Namaste, I'm Dr. Dioshlock Sharma and welcome to my homeopathic clinic. Today, I'm sharing one of the most important tools we use in classical homeopathy, observing the facial expression. It's often the very first thing I notice when a patient walks in. The face, my friends, is not just skin deep, it tells a story of emotions, mental struggles, and sometimes even physical pain before the patient says a single word. What do we observe? Sadness, fear, anxiety or anger, blank, tense or confused expressions, facial twitching or involuntary movements, pale, flushed or puffy face, any rigidity or asymmetry. Let's explore some common facial expressions and their related remedies. Sadness with a weeping face, Natra muriaticum for silent grief and a reserved nature, Ignatia for sighing, sobbing and changing moods, an anxious, restless look, Arsenicum album for health, anxiety and pacing, Aconite for sudden panic and fearful eyes. An irritable face, scowling, Nux vomica for irritability and oversensitivity, Chamomilla for one cheek red and the other pale, especially in kids. A blank or indifferent expression, phosphoric acid for emotional burnout, opium for stupor and a vacant stare, facial twitching or distortion, Agaricus muscarius for nervous tics and excitement, Sina, especially in irritable children. The expression of the face often betrays the condition of the soul and body together. It is the language of disease. Dr. Constantine Herring, Guiding Symptoms of Our Materia, Medica,
In summary, learning to read the face gives us profound insights into the inner world of our patients, guiding us toward the most suitable remedy. This is where healing begins. If you found this helpful, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and fellow homeopaths. Subscribe for more clinical insights and classical homeopathy pearls from Dr. Dioslok Sharma. Until next time, stay observant and stay holistic. Om Da. वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.